फिलीपींस के क्वेजोन सिटी में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। अभी तक घायलों की संख्या की कोई पुष्टि नहीं। अमेरिका के ओक्लाहोमा की एनएच सिनक्लेयर रिफाइनरी में लगी भीषण आग। इलाके में काला धुआं, आग की ऊंची लपटें उठती दिखी। फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में लगी भीषण आग। करीब 5000 एकड़ जंगल जलकर नष्ट। आसपास के लोगों के लिए धुएं की चेतावनी जारी। एमपी के राजगढ़ में पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग। पेट्रोल का टैंक खाली करने के दौरान हादसे में एक व्यक्ति झुलसा। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के जालौन में शादी समारोह से लौट रही कार में लगी भीषण आग। देखते ही देखते कार बनी आग का गोला। ड्राइवर की सूझबूझ से कार सवारों ने अपनी जान बचाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग। आग की चपेट में आई कई दुकानें। इलाके में अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के खंडवा में अंडे की दुकान में गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट। दुकान में लग गई आग। हादसे में दुकानदार झुलसा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बर्निंग कार से हड़कंप। चलती कार में भीषण आग। कार सवारों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के सोलापुर में गाड़ी में सामान लोड करते समय एयरगन पैलेट से भरा हुआ बॉक्स गिर गया। बॉक्स गिरने की वजह से जोरदार धमाका हुआ। धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हाल ही में 2 दुर्लभ हिमालयी भूरे भालू पहाड़ी सड़क पर घूमते दिखे। भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल हैं ये भालू। उत्तर प्रदेश के चंदौली में साइको किलर की पुलिस से मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में साइको किलर गुरप्रीत ढेर। 24 घंटे में 3 सनसनीखेज हत्याओं को दिया था अंजाम। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश की गोली लगने से मौत। दूसरा आरोपी घायल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में निर्माणाधीन नाली में गिर गई महिला। पेट में घुस गया सरिया। आर पार हुआ। महिला की हालत नाजुक। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लखनऊ के वाटर पार्क में दबंगों ने महिलाओं को दौड़ा कर पीटा। वाटर पार्क के सुरक्षा कर्मियों ने भी नहीं किया बीच बचाव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के महोबा में बर्थडे पार्टी के दौरान दिखा दबंगों का आतंक। शराब के नशे में धुत बदमाशों ने महिलाओं से की बदसलूकी। पड़ोसियों से मारपीट भी की। लखनऊ में दबंगों का कहर। थाने के बाहर बीच सड़क युवक को लाठी डंडों से पीटा। युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिलासपुर में त्योहार में खलल डालने वालों पर पुलिस सख्त। उर्स जुलूस में चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाले 2 युवकों को जेल भेजा गया। यूपी के कानपुर में 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी की घटनाओं को दे रहे थे अंजाम। लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर करते थे लूटपाट। महाराष्ट्र के कराड़ में पुलिस ने आतंक फैलाने वाले 7 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। पूरे शहर में घुमाकर उनका जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के दतिया में अवैध शराब और हथियार समेत शातिर आरोपी गिरफ्तार। सड़क पर निकाला गया जुलूस। कब्जे से 70 लीटर कच्ची शराब, एक कट्टा कारतूस बरामद। राजस्थान के जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। जोन 12 क्षेत्र में 2 जगहों पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। बिहार के बेतिया अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। करीब 20 मकानों को ध्वस्त किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी के वाराणसी में दाल मंडी इलाके में एक बार फिर से गरजा प्रशासन का बुलडोजर। वक्फ प्रॉपर्टी पर प्रशासन का एक्शन। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। राजस्थान के कोटा में भारी हंगामे के बीच चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर लोगों में गुस्सा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव धाम कॉरिडोर निर्माण के लिए चला बुलडोजर। भारी सुरक्षा के बीच में प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को हटाया। इंदौर में मिलावटी हल्दी। शादियों की खुशियों में घुल रही जहर। हल्दी की रस्म के दौरान दूल्हा दुल्हन गंभीर रूप से बीमार। एक वेंटिलेटर पर आईसीयू में भर्ती। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नर्मदा नदी पर बड़ा हादसा चला। नदी में नहाते वक्त डूब गए 4 युवक। गोताखोरों ने बचाई जान। रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। यूपी के हापुड़ में डिलीवरी बॉय ने चोरी की नल की टोंटी। मंदिर के बाहर लगाए गए प्याऊ से चोरी की टोंटी। हजारों लीटर पीने का पानी बर्बाद। मध्य प्रदेश के मैहर में शराब लेकर जा रहे युवक को कार सवारों ने उठाया। आसपास के इलाके में बवाल मचा। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में गांव के लोग जुट गए। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने शहर में चलाया स्वच्छता अभियान। राधा कृष्ण मंदिर से बादली रेलवे स्टेशन तक चलाए गए अभियान में हुए शामिल। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में सीलिंग की आशंका ने बढ़ाई दुकानदारों की परेशानी। सीलिंग के डर से व्यापारियों ने खाली कर दी अपनी दुकानें। दीवार में भी खड़ी कर दी गई। दिल्ली में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सदर सिटी पहाड़गंज जोन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। पंजाब के तरन तारण में बीजेपी कार्यालय पर हमला। 20 अज्ञात लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। जाते समय कार्यालय के बाहर फायरिंग करके गए। पंजाब के जीरकपुर में बीजेपी कार्यालय पर नकाबपोश बदमाशों का अटैक। 5 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दफ्तर में घुसकर पोस्टर तक फाड़े। नासिक के टीसीएल धर्मांतरण कांड में बड़ा खुलासा। आरोपी निदा खान ने धार्मिक वीडियो के जरिए धर्म परिवर्तन की साजिश रची। पीड़िता को भेजे थे 171 धार्मिक वीडियो।
यूपी के मथुरा में एडवोकेट को बंधक बनाने के मामले में पुलिस की कार्रवाई, 44 लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में डिलीवरी बॉय ने मंदिर में चोरी की, मंदिर की टोटी चुराते हुए वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी डिलीवरी बॉय की तलाश जारी। यूपी के मुरादाबाद में व्यापारी के घर में करोड़ों की चोरी, चोरों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया, घर में रखा कैश और जेवर लेकर फरार। यूपी के गोरखपुर में महिला की हत्या का मामला आया सामने, मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर लगाए हैं हत्या के आरोप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। लखनऊ में शराब के ठेके के सेल्समैन की पीट कर हत्या, ठेका खुलने से पहले शराब ना देने पर लोहे की रॉड से अटैक किया। यूपी के चंदौली में अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की गोली मारकर हत्या, भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को लोगों ने पकड़ा, जांच जारी। मध्य प्रदेश के दतिया में अवैध शराब हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी को गिरफ्तार किया, जुलूस निकाला गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में हत्या कर फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार, 25,000 का इनामी पुलिस के हत्थे चढ़ा, 3 दिन पहले इसने हत्या की थी। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार तैयार करने का सामान जब्त। गाजियाबाद में कैश वैन में डकैती की बड़ी वारदात का हुआ खुलासा, 25,000 के 2 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार, 6 महीने से रच रहे थे डकैती की साजिश। यूपी के आगरा में हॉर्न बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों ने की बमबाजी, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, धमाकों की आवाज से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में नकली सरसों के तेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने 36 ड्रम में भरा 1678 लीटर नकली सरसों का तेल बरामद किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स में खुलेआम हुई चीटिंग, छात्रों का चीटिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के गोरखपुर में जमीन विवाद से परेशान युवक का हंगामा, घंटों टावर पर चढ़ा रहा युवक, प्रशासन के समझाने के बाद नीचे उतरा। कोयंबटूर के पोलाची में कार और लॉरी के आमने सामने से टक्कर, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, एक मासूम की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिमाचल के चंबा में भीषण सड़क हादसा, ककीरा में कार खाई में गिरी, हादसे में गुजरात के 6 सैलानियों की मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, अनियंत्रित ऑटो एक एम्बुलेंस से जा टकराया, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में हाईवे की सड़क पर दरार से आए दिन होते हैं हादसे, पिछले 1 साल में 333 सड़क हादसों में 209 लोगों की जान गई। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर स्लीपर बस में अचानक से आग लगी, बस में सवार यात्रियों को समय रहते बाहर निकाला गया, दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझा दिया। यूपी के बहराइच में बस में अचानक लगी भीषण आग, बस में आग लगने के कारण अब तक साफ नहीं, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीच सड़क पर बस में आग लगने से हड़कंप, हादसे के कारण 2 घंटे तक जाम लगा रहा, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। झारखंड के गिरिडीह में 10 लाख की चोरी का मामला आया सामने, चोरों ने सूने घर को बनाया निशाना, चोरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस की टीम। ग्वालियर से दिल्ली पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम करने का आरोप, दिल्ली एनसीआर में थी हमले की तैयारी। त्रिपुरा बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशी तस्करों को ढेर किया, फ्लैग मीटिंग के दौरान सौंपे शव परिवार वालों को। असम में आज होगा नई सरकार का गठन, हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 सीटों के लिए आज होगी वोटिंग, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान, वोटिंग के बाद आज ही हो जाएगी मतगणना, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तमिलनाडु में नई विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव, 13 मई तक मुख्यमंत्री विजय को सदन में साबित करना होगा बहुमत। पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन, लंबी पूछताछ के बाद ममता सरकार में मंत्री रहे सुजीत बोस हुए गिरफ्तार, नगर पालिका भर्ती घोटाला मामले में सुजीत बोस की गिरफ्तारी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा में बड़ा बदलाव, Z+ सुरक्षा हटाई गई, अब सामान्य VIP श्रेणी के तहत मिलेगी सुरक्षा। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने बुलाई बैठक, टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व के साथ पार्टी कार्यकर्ता नेताओं की बैठक होगी, इस पर मंथन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, यूपी पुलिस की डायल 112 सेवा के व्हाट्सएप पर आया मैसेज, राम मंदिर को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया उद्घाटन। हरियाणा के अंबाला में नगर निगम चुनाव में विपक्षी दलों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, ईवीएम केंद्र के सीसीटीवी बंद होने के आरोप लगाए गए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, ज्येष्ठ माह के दूसरे मंगलवार को दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु।
गोरखपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, धमकी के बाद रील अपलोड करने का आरोप, फायरिंग के आरोप में जेल से छूटे थे, मुकदमा दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर कहा, कोरोना के बाद ये देश की सबसे बड़ी आपदा, हर नागरिक से अपना दायित्व निभाने की अपील। सोमनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने की विशेष पूजा अर्चना, शिखर का हुआ कल कुंभाभिषेक, मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल हुए पूरे। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल होने पर डाक टिकट जारी किया गया। पीएम मोदी बोले, सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने की कोशिश लुटेरों ने की। आज ही के दिन पोखरण परमाणु परीक्षण से दुनिया हिल गई। सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव का आयोजन कल हुआ, सूर्य किरण से एयर शो किया गया, आसमान में दिल की आकृति बनी और मंदिर पर पुष्प वर्षा भी हुई थी। शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जगह देगी बंगाल सरकार, 45 दिन में पूरा किया जाएगा काम, आयुष्मान योजना भी होगी शुरू। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ हत्याकांड में आरोपियों के 13 दिन की पुलिस हिरासत में जाने की खबर, अयोध्या से 1 तो बक्सर से 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का शुभेंदु सरकार पर तंज, पूर्व मेदिनीपुर में दुकानों में आग की घटना को लेकर किया पोस्ट, बीजेपी पर लगाया आरोप।